विद्यार्थियों जय हिंद। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि इस वर्ष कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली ये बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। तत्संबंधी आदेश 14 मई 2021 को जारी हो चुका है। तो जब परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी तो परीक्षा परिणाम जारी कैसे होगा तथा विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की गणना कैसे की जाएगी, इस संबंध में मंडल द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये दिशा निर्देश नियमित परीक्षार्थियों हेतु तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु अलग अलग प्रदान किए गए हैं। इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस आदेश में नियमित परीक्षार्थियों हेतु कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षार्थी की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है एवं प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध हैं। चूँकि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी, प्री बोर्ड परीक्षाएं भी हुई जो आपने घर पर रह कर के दी, और यूनिट टेस्ट तथा आंतरिक मूल्यांकन भी हुआ जिसके अंक शालाओं में हैं। तो एक उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाकर प्रत्येक परीक्षार्थी को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्तांकों की गणना की जाएगी। तो ये किस तरह से होगा आगे देखें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने के लिए जो OMR सीट शालाओं को प्रेषित की गई हैं, इन OMR सीट में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक परीक्षार्थी को विषयवार 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोरटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR सीट्स में विषयवार अंकित किया जाए। अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षा में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार, यानी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई एवं प्री बोर्ड परीक्षा, तो प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार, यूनिट टेस्ट हुए हैं तो एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हों तो जिस यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित किए गए हैं उसका 30% अधिभार तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी को उपरोक्त फार्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR सीट में प्रोरटा आधार पर 16 अंक अंकित किए जाएं। प्रोरटा अर्थात यथानुपात है ना, यथानुपात। जैसे कि 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं यानी 80% अंक प्राप्त हुए हैं तो आंतरिक मूल्यांकन की OMR सीट में 20 में से आपके 16 अंक अंकित किए जाएंगे। और इस तरह से जो प्रायोगिक के विषय हैं जैसे विज्ञान विषय, तो विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित नहीं होगी, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR सीट में परीक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR सीट प्रदान किए जाएंगे। तो प्रायोगिक परीक्षा भी नहीं होगी, आपके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आपको प्रायोगिक के अंक दिए जाएंगे और OMR सीट में भरे जाएंगे। साथ ही प्राचार्यों के लिए निर्देश हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट या आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है से संबंधित सभी मूल अभिलेख जो हैं, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएं, ये सील बंद लिफाफे में सुरक्षित रखी जाएंगी और किसी भी प्रकरण के उद्भूत होने पर मंडल द्वारा चाहे जाने पर ये अभिलेख जो है मंडल को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब मंडल को जो अंक प्रेषित किए जाएंगे तो मंडल द्वारा इस प्रकार प्राप्त विषयवार अंकों के आधार पर पुनः प्रोरटा आधार पर छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों को 80 में से प्राप्तांक गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब विद्यालय द्वारा जो अंक प्रदान प्रेषित किए गए हैं वे 100 में से प्राप्तांकों को फिर 20 में यथानुपात करके और प्रेषित किया गया है। तो इन अंकों के आधार पर मंडल पुनः उन्हें 80 अंकों में यथानुपात गणना करके और परीक्षा परिणाम घोषित करेगा और यह परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों के अधीन होगा। मतलब इसमें और शर्तें भी हैं कि प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे, अर्थात वर्ष 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के औसत अंकों के सर्वश्रेष्ठ से +2% से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी शाला के विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 72% है तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त
समस्त छात्रों को समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का औसत 72 से 74 तक होना चाहिए। इसका मतलब ये कि विगत 3 वर्षों का जो परीक्षा परिणाम है उसके आधार पर विद्यालय के औसत अंक निर्धारित किए जाएंगे और विगत वर्षों के जो औसत अंक होंगे उसके सर्वश्रेष्ठ से 2% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब अधिकतम 2% अधिक हो सकता है। यदि किसी साला के 3 वर्षों से कम अर्थात 2 वर्ष या 1 वर्ष के औसत अंक की उस साला के सर्वश्रेष्ठ औसत अंक माने जाएंगे। यदि किसी साला में एक ही बैच इससे पहले निकला है तो उनके लिए 1 वर्ष के जो औसत अंक हैं उन्हें ही आधार माना जाएगा। सालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित के छात्रों को अंक 0 तथा पास अंकित छात्रों को 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। सालावार औसत अंकों की गणना निम्नानुसार की जावे। इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम समस्त छात्रों के समस्त विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग करें। प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़ते हुए प्रत्येक परीक्षार्थी को 100 में से अंक प्रदान करें। इस प्रकार प्राप्त संख्या को साला के कुल छात्र संख्या से भाग देंगे। भाग देने पर प्राप्त संख्या ही आपकी साला के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के औसत अंक होंगे। एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि यदि आपकी साला में कुल 92 छात्र हैं तथा समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का योग 30,467 है तो 30,467 को 92 से विभाजित करने पर 331.16 अंक होते हैं और 331.16 अंक ही आपकी साला के औसत अंक कहलाएंगे और इस अंक का प्रतिशत है 55.19। तो ये जो प्रतिशत है इस प्रतिशत से 2% अंकों का डिफरेंस हो सकता है, 2% अधिक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। OMR सीट में अंक भरते समय यदि किसी साला द्वारा उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाकर सर्वश्रेष्ठ औसत से अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मंडल स्तर पर परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अंकों का मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि साला के समस्त छात्रों के औसत अंक विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत या औसत के बराबर या औसत से 2% अधिक की सीमा में ही रहे। मतलब मंडल द्वारा जो विद्यालय द्वारा प्रेषित किए गए अंक हैं उनका मॉडरेशन किया जाएगा। अगर 2% से अधिक बढ़ा कर के अंक दिए गए हैं तो उनका मॉडरेशन करके उन्हें कम कर दिया जाएगा। यदि किसी साला द्वारा सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्रदान किए जाते हैं तो उन अंकों को यथारूप स्वीकार किया जाएगा। यदि औसत अंक से कम अंक प्रदान किए गए हैं तो उनको जस का तस स्वीकार कर लिया जाएगा। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में मंडल द्वारा मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि समस्त परीक्षार्थियों के अंकों में समानुपातिक कटौती हो। अगर अधिक दिए गए हैं तो कटौती की जाएगी। अंकों के कटौती हेतु विषयों का जो क्रम होगा वह क्रमशः तृतीय भाषा, फिर प्रथम भाषा, फिर द्वितीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित रहेगा। साथ ही उपरोक्त शर्त का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध मान्यता समाप्ति संबंधी कार्रवाई आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से की जाएगी। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जावे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो ऐसे विद्यार्थी जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं तथा जिन्हें स्वयं के भी पास होने की संभावना नहीं थी उनको भी न्यूनतम 33% अंक प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। हाँ, एब्सेंट जो रहेंगे, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में या प्री बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यही प्रक्रिया अंध मूक बधिर श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए भी लागू होगी। अब जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी हैं, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश है देखें। चूँकि स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होता, ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंकित करते हुए मंडल द्वारा अंक सूचियाँ जारी की जाएंगी। छात्रों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वे बिना परीक्षा के ही और बिना आंतरिक मूल्यांकन के पास घोषित होंगे और उनको न्यूनतम 33% अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने अंकों या प्रणाली से असंतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। अगर कोई इन प्राप्तांकों से असंतुष्ट होता है तो भविष्य में होने वाली परीक्षा में वह शामिल हो सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी।
इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। बेस्ट ऑफ 5 का लाभ मिलेगा, श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा की प्रावीण्य सूची यानी मेरिट जारी नहीं की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 10वीं की मेरिट जारी नहीं होगी। अतः उपरोक्तानुसार नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR शीट्स में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार OMR शीट के सील्ड लिफाफे दिनांक 30 मई 2021 तक जिले की समन्वयक संस्था में अनिवार्यतः जमा करें। तो यह जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं के मूल्यांकन के संबंध में जारी किया गया है। एक बार पुनः बता दें कि कक्षा 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें वर्तमान में केवल स्थगित किया गया है। आगामी समय में कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए अलग से परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो विद्यार्थी इस आदेश से अवगत हों तथा अपने साथियों को भी अवगत करावें।